नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और हम कानून को सरल और आसान भाषा में इस चैनल पर समझते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि धारा 323 क्या होती है। अर्थात धारा 323 भारतीय दंड विधान अर्थात भारतीय दंड संहिता और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंडियन पेनल कोड अर्थात आईपीसी। तो ये धारा 323 क्या होती है, धारा 323 क्या है, धारा 323 कब लगती है और धारा 323 में कितनी सजा है। ठीक है, तो इस ग्राफ के माध्यम से हम इसको समझेंगे। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, कानून में जो लिखा हुआ है धारा 323 की परिभाषा में वह लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वेच्छा उपैति कारित करता है तो ऐसी स्थिति में उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। अब स्वेच्छा उपैति क्या होता है और किस प्रकार की उपैति होती है उसके बारे में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो देखिए, स्वेच्छा उपैति का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जानबूझकर किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है। नुकसान से मतलब होता है शारीरिक नुकसान। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में धारा 323 वहां पर लागू होती है। तो वह कैसे होती है कि जैसे हम मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि यह एक व्यक्ति है। ठीक है, यह एक व्यक्ति है जिसे हमने यहाँ पर आरोपी लिखा है। यह एक व्यक्ति है, यह इस व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार की कोई मारपीट करता है, चाहे वह किसी डंडे से कर सकता है, लठ से कर सकता है या फिर लात घूंसों से इसके साथ में मारपीट कर सकता है। यहाँ पर एक व्यक्ति भी हो सकता है, आरोपी एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ पर फरियादी एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो धारा लगती है वह धारा 323 लगती है। अब धारा 323 में महत्वपूर्ण बात क्या रहती है उसको थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए, धारा 323 में यह रहता है कि जो चोट पहुंचाई जाती है उस चोट जो रहती है वह सामान्य प्रकृति की होनी चाहिए। ठीक है, वह चोट जो रहती है, अगर इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार की मारपीट की है तो वह मारपीट जो है वह सामान्य प्रकृति की होनी चाहिए। अर्थात उस मारपीट में किसी भी अगर हथियार का उपयोग किया है जिससे कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई कट लग गया है, अर्थात इसका शरीर जो है किसी रूप में कट गया है, तो ऐसी स्थिति में धारा 323 लागू नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति को काटना अन्य धारा में कवर किया गया है। ठीक है, या फिर अगर यह व्यक्ति इसके साथ में मारपीट करता है और उससे इस व्यक्ति की कोई हड्डी टूट जाती है या शरीर का कोई अंग कट कर अलग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी धारा 323 लागू नहीं होती है, उसके स्थान पर दूसरी धारा लागू होती है। तो जहां पर अगर किसी व्यक्ति ने, किसी आरोपी ने किसी फरियादी के साथ में इस प्रकार की मारपीट की है या इस प्रकार की कोई उपैति अर्थात चोट पहुंचाई है जिससे कि उसके शरीर पर चोट तो आई है लेकिन उस चोट में उस व्यक्ति का कोई अंग भी नहीं कटा है, उसको कोई फ्रैक्चर भी नहीं हुआ है या फिर वह इस प्रकार की चोट नहीं है जिससे कि वह उसके लिए प्राणघातक चोट हो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सामान्य प्रकृति की जो चोट रहती है उस चोट को धारा 323 में कवर किया गया है। तो जब इस प्रकार से यह व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ में कोई मारपीट करता है या इस प्रकार से कोई चोट पहुंचाता है जिससे कि इस व्यक्ति को सामान्य प्रकृति की चोट आती है, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है यह इस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाने पर अपनी कंप्लेंट कर सकता है, पुलिस थाने पर अपनी कंप्लेंट करेगा। तो जब पुलिस को यह जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवाता है कि इसके साथ में जहां पर भी घटना घटित हुई है उस स्थान का नाम बताएगा, समय बताएगा, आरोपी का नाम भी बताएगा। आरोपी एक भी हो सकता है जैसा कि हमने पहले बताया, आरोपी अधिक भी हो सकते हैं, फरियादी एक भी हो सकता है, फरियादी अधिक भी हो सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करती है कि जब पुलिस को लगता है कि इस व्यक्ति ने या इससे अधिक लोगों ने इस व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार की मारपीट की है और किसी प्रकार की इसको शारीरिक चोट पहुंचाई है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा इस व्यक्ति के खिलाफ धारा 323 के तहत अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा कि इस आरोपी के खिलाफ धारा 155 सीआरपीसी के अंतर्गत जो है एक अदम चेक काट देगी। क्या करेगी? एक अदम चेक अर्थात कच्ची रिपोर्ट लिख लेगी आरोपी के विरुद्ध। क्योंकि तो यहाँ पर जो अपराध है धारा 323 का जो अपराध है ये क्या है? संज्ञेय अपराध नहीं है, इसलिए यह असंज्ञेय अपराध है। इसलिए पुलिस जो है यह इस आरोपी के खिलाफ जो है पक्की रिपोर्ट नहीं लिखेगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब इसको फरियादी को अदम चेक अर्थात कच्ची रिपोर्ट धारा 155 के अंतर्गत दे दी जाती है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर ये फरियादी जो है ये क्या करेगा? यह न्यायालय के समक्ष प्राइवेट कंप्लेंट प्रस्तुत कर सकता है, अर्थात अपनी तरफ से एक परिवाद पेश कर सकता है। और परिवाद में जब ये अपने यहाँ पर बयान करवाएगा, न्यायालय के समक्ष अपने बयान देगा,
न्यायालय के समक्ष बयान देने के बाद में न्यायालय को अगर ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ वास्तव में इस व्यक्ति के साथ में इस व्यक्ति ने कोई घटना घटित की है, कोई अपराध किया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है इस व्यक्ति को समन्स जारी कर सकती है। क्या करेगी? इस व्यक्ति को, आरोपी को समन्स जारी करेगी और आरोपी को समन्स अर्थात नोटिस जारी करेगी और नोटिस जारी करने के बाद में ये व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो इसको जमानती वारंट जारी किया जाएगा। फिर भी उपस्थित नहीं होता है तो उसको गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा और गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से इसको न्यायालय के समक्ष पुलिस द्वारा पेश किया जाएगा। कौन पेश करेगा? फिर न्यायालय जो है पुलिस थाने को गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी और जमानती वारंट जारी करेगी। जमानती वारंट के बाद में गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से पुलिस जो है इस व्यक्ति को पकड़कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। उसके बाद में इस व्यक्ति की वहां पर जमानत होगी और उसके बाद में वापस से यहाँ पर इसका केस चलेगा। इन दोनों लोगों का यहाँ पर केस चलेगा और यह व्यक्ति जो है यह अगर दोषी पाया जाता है न्यायालय के द्वारा तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा इस व्यक्ति को, आरोपी को या इससे अधिक है तो उन सभी आरोपियों को 1 वर्ष तक का कारावास सुना सकती है, अर्थात 1 वर्ष तक की सजा सुना सकती है। 1 वर्ष से कम भी हो सकता है, 1 माह भी हो सकता है, 2 माह भी हो सकते हैं, 6 माह भी हो सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष से अधिक की सजा इन लोगों को नहीं सुनाई जा सकती है। उसके साथ साथ में 1000 रुपए तक का अर्थदंड भी हो सकता है इस व्यक्ति के खिलाफ। जो आरोपी है इसको 1000 रुपए तक का अर्थदंड भी हो सकता है और दोनों प्रकार की सजा भी हो सकती है। क्या हो सकता है? दोनों सजा भी हो सकती है कि 1 वर्ष तक का कारावास भी हो सकता है और 1000 रुपए तक का अर्थदंड भी इसको हो सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।